हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज श्वेता मल्होत्रा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज बेस्ड ऑन ऑपरेटर्स। सो इसमें आज हम सीखेंगे कि वर्बली किसी भी प्रोग्राम को कैसे हम सॉल्व करते हैं। वर्बली मीन टू से विदाउट यूजिंग एनी एडिटर। कोड को हमें एग्जीक्यूट नहीं करना, बट हमें कोड चेक करना होगा कि उसकी आउटपुट क्या आएगी, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है, जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे? डेक्लरेशन अलोंग विद इनिशियलाइजेशन। बिकॉज हम वेरिएबल को यहाँ पे किस टाइप की वेरिएबल है, इसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप, राइट? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो डेटा टाइप्स हैं जो होल्ड करती हैं सिंगल वैल्यू को, राइट? और एक्स हमारा यहाँ पे क्या है? वेरिएबल, या टेक्निकली नेम की बात करें तो इसको हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिफायर, राइट? और 10 जो वैसे वैल्यू है, बट इसको हम क्या बोल सकते हैं? दिस इज आर लिटरल। ओके, सो दिस इज द वेरिएबल डेक्लरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। अब बात करते हैं कि यहाँ पे हमने यूज किए हैं कुछ प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, तो इसकी आउटपुट क्या रहेगी? तो जैसे कि कल हमने बात की कि आप एक मेमोरी रिप्रेजेंटेशन बनाओ। यहाँ पे हमारे पास एक एक्स वेरिएबल है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे मेमोरी के अंदर 10 है। तो हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है जिसके अंदर हम 2 ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। एक तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा और दूसरा हमें उसकी आउटपुट को प्रिंट भी करना होगा, ठीक है? सो एक ये सोल्यूशन, इसको सॉल्व करना है एंड देन उसके बाद हमें प्रिंट करना है। तो पहले इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया जाएगा, देन वही जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हमें स्क्रीन पे विजिबल होगा। ओके, सो इस केस में सबसे पहले हम बात करते हैं, फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारे पास है एक्स प्लस प्लस। अब इसे हमें ये देखना है कि x प्लस प्लस, इसका मतलब कि पहले जो भी वेरिएबल की वैल्यू है वो एज इट इज यहाँ पे हम राइट करेंगे। इस ऑपरेटर को हम बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। बाद में जो इसकी वैल्यू है वो एक इंक्रीमेंट होगी और इंक्रीमेंटेड वैल्यू यहाँ पे मेमोरी में स्टोर हो जाएगी, ठीक है? सो स्क्रीन पे जो प्रिंट होगा दैट वुड बी 10, और इंक्रीमेंट बाद में इंक्रीमेंट होगा और इंक्रीमेंट होने के बाद वो जाएगा मेमोरी में। मेमोरी में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 11, ठीक है? उसके बाद हमारे पास ये प्लस ऑपरेशन है, तो हम इसको एज इट इज़ यूज़ करेंगे प्लस ऑपरेशन को। एंड उसके बाद है प्लस प्लस एक्स। दैट मीन्स कि जो एक्स की वैल्यू 10 है वो पहले इंक्रीमेंट होनी चाहिए, राइट? अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या यहाँ पे वो x की वैल्यू 10 को पिक करेगा या फिर x की वैल्यू 11 होगी। जैसे कल भी हमने डिस्कस किया था कि आपको मेमोरी में चेक करना है, ठीक है? सो जो भी इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद जो एक्शन परफॉर्म किया, वहाँ में आप मेमोरी चेक करोगे कि मेमोरी में x की वैल्यू क्या है। तो अभी मेमोरी में x की वैल्यू है हमारे पास 11। अब इस केस में जो प्लस प्लस एक्स की बात हो रही है, तो वो पहले एक्स की वैल्यू जो मेमोरी के अंदर है वो इंक्रीमेंट होगी। सो यहाँ पे जो इंक्रीमेंटेड वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? मेमोरी से पिक किया 11, 11 प्लस 1 12, और वही यहाँ पे उसने प्रिंट करवा दिया 12, ठीक है? और देन बाद में यही एक्स की वैल्यू यहाँ पे चेंज होके क्या हो जाएगी? 12, करेक्ट? और सो टोटल हमारे पास आंसर क्या होगा? 22। सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है कि हमें z की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ z? तो सबसे पहले अगेन पिक्टोरियल डायग्राम हम क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम a वेरिएबल, लेट्स सपोज मेमोरी में हमारे पास वैल्यू यहाँ पे इनिशियली क्या है? 10, एंड b वेरिएबल की बात करें तो b में वैल्यू इसकी क्या है? 3, ठीक है? और कल हमने बात करी थी कि अगर ये इस टाइप के हमारे पास वेरिएबल आते हैं a प्लस 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 बी, तो डजेंट मैटर कि क्या होगा, बिकॉज ना तो हम इसको किसी वेरिएबल में वैल्यू साइन कर रहे हैं, ना ही कोई स्टेटमेंट को प्रिंट करवा रहे हैं, तो ये इंक्रीमेंट एक होगा ही होगा, राइट? सो a की वैल्यू जो 10 है यहाँ पे क्या हो जाएगी? 11, और यहाँ पे होने के बाद मेमोरी में भी यही वैल्यू चेंज होके 10 से क्या हो जाएगी? 11। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट प्लस प्लस बी, तो ये भी एक इंक्रीमेंट होगा। b की वैल्यू 3 है, चाहे प्री हो पोस्ट हो इंक्रीमेंट होगा। 4 हुई वैल्यू, और ये भी वैल्यू मेमोरी में गई और मेमोरी में यहाँ पे 3 से इसने चेंज करके यहाँ पे क्या कर दिया? 4 कर दिया। तो लेटेस्ट वैल्यू a की हमारे पास 11 है, b की वैल्यू 4 है। अब बात करते हैं यहाँ पे एक्सप्रेशन की।
अब एक्सप्रेशन क्या है, ए की वैल्यू मेमोरी में हमें चेक करनी है, ना कि ओरिजिनल वैल्यू। तो मेमोरी में वैल्यू है 11, बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है 4, सी वेरिएबल हमने यहाँ पे डिक्लेयर ही नहीं किया है। तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना चाहिए था कि क्या इसमें कोई कंपाइलेशन एरर तो नहीं है। अगर सी वेरिएबल कहीं पे भी हम डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या दे देगा वो हमें, कंपाइलेशन एरर। सबसे पहले ही हमारी कंपाइलेशन एरर आ जाएगी, राइट, बिकॉज सी, क्यों कंपाइलेशन आएगी, बिकॉज सी वेरिएबल इज नॉट डिक्लेयर्ड, बिकॉज हमने ये वेरिएबल तो डिक्लेयर ही नहीं किया कहीं पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, कंपाइलेशन एरर। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब तक आपके कोड में कंपाइलेशन एरर है तब तक आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, इसमें भी हम पहले चेक कर लेते हैं कि कोई कंपाइलेशन एरर नहीं होना चाहिए। वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है और वैल्यू सेट की गई है, इंट b इज इक्वल टू 6, अगेन डिक्लेयर एंड इनिशियलाइजेशन डन है। सी वेरिएबल अब डिक्लेयर भी किया गया है, यहाँ पे a वेरिएबल भी है और b वेरिएबल भी है, उन्हीं को यूज किया गया a b एंड c, दैट मीन इनमें कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है। ओके, मेमोरी लेवल पे चेक करते हैं और एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। सो यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, मेमोरी में क्या होगी 5, और b की वैल्यू इनिशियली हमारे पास क्या है 6, ठीक है। और इस एक्सप्रेशन को देखते हैं कि ये एक्सप्रेशन कैसे सॉल्व होगा और इसका क्या रिजल्ट आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं a++ की, राइट। अब यहाँ तक हम कोई भी ए का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया, सी इस थर्ड लाइन के अंदर आके हम ए का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, बट ये क्या है पोस्ट इंक्रीमेंट, बाद में इंक्रीमेंट करना। पहले हमारा क्या होगा, वो वैल्यू जस्ट एज इट इज प्रिंट होगी। बिकॉज अगर मैं इस एक्सप्रेशन की बात करूँ तो यहाँ पे वैल्यू क्या प्रिंट होगी वो भी हम राइट करते हैं। सो ए की वैल्यू क्या है इनिशियली 5, तो यहाँ पे तो 5 होगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा और वो इंक्रीमेंटेड वैल्यू किस में जाएगी, वो इंक्रीमेंटेड वैल्यू यहाँ पे मेमोरी में जाएगी और मेमोरी में वैल्यू हो जाएगी 6, करेक्ट। उसके बाद हम बोल रहे हैं ++a, अब यहाँ पे क्या हो रहा है ++a, दैट मीन्स जो भी a की अपडेटेड वैल्यू है मेमोरी लेवल पे आपको चेक करना है, जो भी a की अपडेटेड वैल्यू वो पहले इंक्रीमेंट होगी, जब इंक्रीमेंट हो जाएगी तो वही सेम वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, मेमोरी में फिर से जाके अपडेट होगी और यहाँ पे अपडेट होके 6 से वैल्यू क्या बन जाएगी मेमोरी में 7, करेक्ट। देन तो यहाँ पे अब हम बोल रहे हैं प्लस प्लस, तो इंक्रीमेंट होने के बाद तो मेमोरी में वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 7, ठीक है जी। अब बात करते हैं ++b की। अब ++b दैट मीन्स कि पहले इंक्रीमेंट होना चाहिए जो भी मेमोरी में वेरिएबल है, जैसे कि अभी मेमोरी में वेरिएबल क्या है 6 है, राइट, ++b तो क्या होना चाहिए 7 होना चाहिए। और जैसे ही हमारा ये वेरिएबल अपडेट होगा तो मेमोरी में भी जाके क्या होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए, तो 6 से क्या हो जाएगा 7, ठीक है। और यही जो वैल्यू हम यहाँ पे क्या रखेंगे 7, करेक्ट, ये एक्सप्रेशन। उसके बाद हम सिर्फ यूज कर रहे हैं +b, और +b कुछ प्लस प्लस माइनस माइनस या प्री पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कुछ नहीं है, सिंपल b वेरिएबल है। तो b की वैल्यू अगेन आप यहाँ से नहीं चेक करोगे, आपको मेमोरी में चेक करना है। तो मेमोरी में इस ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद b की वैल्यू क्या थी 7, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास ++b, फिर से ++b का मतलब कि पहले मुझे इंक्रीमेंट करना है, कौन सी वैल्यू को, मेमोरी में चेक करेंगे। सो मेमोरी में वैल्यू क्या है 7, 7 प्लस क्या हो जाएगा 8, और जब ये इंक्रीमेंट हो जाएगा तो ये मेमोरी में यहाँ पे भी क्या होगा, वैल्यू स्टोर होगी, इंक्रीमेंटेड वैल्यू स्टोर होगी। तो मेमोरी से वैल्यू अगर पिक कर रहा है तो इसकी वैल्यू टोटल अब रिजल्ट क्या होगा। तो अगर अब इसका हम सम करें तो हमारे पास टोटल सम क्या होगा 34। I hope it's clear to everyone how we can use the pre-increment and post-increment. अब बात कर लेते हैं कि इन वेरिएबल्स की एक्चुअल में अब वैल्यू क्या रहेगी। सो ए वेरिएबल को अगर प्रिंट करें आपको कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इस लोकेशन, अगर आप ये
मेमोरी रिप्रेजेंटेशन बना रहे हो तो यहीं से आप चेक करोगे ए की वैल्यू क्या है 7, बी की वैल्यू मेमोरी के अंदर क्या है 8 एंड सी की वैल्यू टोटल जो एक्सप्रेशन है उसका रिजल्ट क्या है हमारे पास 34। टाइम इन प्रोग्राम्स को इक्लिप्स पे हम एग्जीक्यूट करते हैं। So here we have first question, value of x is equal to 10 and after executing the expression we are getting 22। हम ऑलरेडी ये चीज़ चेक कर चुके हैं कि कैसे इसका रिजल्ट 22 होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन को हम चेक करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास इंटीजर एक a वेरिएबल है, b वेरिएबल है, बट यहाँ पे हम एक c वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं और आप देखोगे कि ये हमें रेड में शो कर रहा है और ऊपर आपकी फाइल में भी एरर आ रही है, राइट। सो इसकी एरर का यही मीनिंग है कि ये वेरिएबल c अवेलेबल नहीं है। अगर आप इस पे कर्सर मूव करोगे इट्स सेइंग कांट रिजॉल्व सिंबल c बिकॉज ये c वेरिएबल हमारा डिक्लेयर्ड नहीं है। ओके, सो इस केस में ये कंपाइलेशन एरर, और जैसे मैंने बोला कि जब तक आपका कंपाइलेशन एरर है तब तक आप कोड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। अगर आप ट्राई करते हो तो वहाँ पे आपको एरर ही मिलेगा। वो क्या बोल रहा है एरर कि एट द लाइन नंबर 11 लाइक दिस लाइन नंबर 11 25th कॉलम में यहाँ पे भी आप देखोगे वो बोल रहा है कि यू हैव टू क्रिएट वन वेरिएबल, और इसमें भी वो बोल रहा है कांट फाइंड एनी सिंबल वेरिएबल c बिकॉज इस लोकेशन पे इस क्लास के अंदर हमारे पास कोई ऐसा c वेरिएबल नहीं है। ओके, बट अगर सपोज करो मैं इसको c को रिमूव कर दूँ फिर हमारा रिजल्ट क्या आएगा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे a प्लस प्लस की अगर मैं बात करूँ तो क्या होगा 11, b प्लस प्लस b की बात करें तब भी वो इंक्रीमेंट होगा ही होगा, राइट। एंड a की वैल्यू 11 प्लस b की वैल्यू 4, टोटल क्या हो जाएगा 15। a की वैल्यू इस एक्सप्रेशन के बाद जब चेंज हुई है वैल्यू, बस आपको मेमोरी में चेक करना है कि मेमोरी में वैल्यू लेटेस्ट क्या है, a 11 होगा और b की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 4 होगी। अब कोड को एग्जीक्यूट करके हम देखते हैं। तो a की वैल्यू होनी चाहिए 11 एंड b की वैल्यू 4। अगेन माय बैड, लेट्स चेंज द मेथड, एग्जीक्यूट इट, see 11 and 4, गॉट इट। तो चलिए अब थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। तो इसके अंदर अगेन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। इसकी एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो रिजल्ट हम चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 7, 8 एंड 34। सो इस वे से आप एक्सरसाइज को सॉल्व करोगे। पहले आप वर्बली पेपर पेन के साथ ट्राई करो, देन आफ्टर दैट आप इसको वेरीफाई करने के लिए कि आपका रिजल्ट करेक्ट है या नहीं आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो एडिटर पे। सो मैं एक छोटा सा टिप देना चाहूँगी कि जब भी आप कोई नया टॉपिक करते हो तो आप प्रीवियस टॉपिक को रिवाइज करो। कैसे रिवाइज करो, जैसे सपोज करो कि ये हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल है, जैसे कि हम बात करते हैं इंटीजर, ठीक है, ये इंटीजर टाइप है ये हमें पता है, बट इसका टेक्निकली जावा में किस टाइप के अंदर आता है, ये इसका टेक्निकल नेम क्या है। तो ये एक्चुअल में इंट क्या है, एक कीवर्ड है। किस टाइप के डेटा टाइप है, प्रिमिटिव डेटा टाइप है। क्यों प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलते हैं, बिकॉज इसके अंदर हम एक ही वेरिएबल की वैल्यू डाल सकते हैं, एक ही वैल्यू एट ए टाइम हम स्टोर कर सकते हैं, मल्टीपल कॉमा सेपरेटेड वैल्यू हम स्टोर नहीं कर सकते, करेक्ट। देन नेक्स्ट आता है एक्स। हमें पता है कि एक्स एक वेरिएबल, एक सिंपल सा नेम है, बट टेक्निकली इसका नेम क्या था, आइडेंटिफायर विच आइडेंटिफाई समथिंग, राइट। इज इक्वल टू 10, सिंपल सी एक वैल्यू है, बट टेक्निकली इसका नेम क्या है, लिटरल, करेक्ट। देन अगर अगेन बिल्कुल स्क्रैच से आपको स्टडी करना है तो आप देखो पब्लिक एक कीवर्ड है, क्लास एक कीवर्ड है, स्टैटिक, वॉइड, ऑल दीज आर कीवर्ड्स। क्वेश्चन 1 ये यूजर डिफाइंड क्लास है, मेन हमारा एक प्री डिफाइंड मेथड है, स्ट्रिंग एक क्लास है, आर्ग्यूमेंट अगेन एक आइडेंटिफायर है, राइट। मेन भी आइडेंटिफायर है, मेथड का नेम। तो जो उस पर्टिकुलर वर्ड के रेलिवेंट जितने टर्मिनोलॉजी हैं उनको आप स्टडी करो, उनको आप रिवाइज करो, इस वे से आप बहुत अच्छे से जावा सीख पाओगे, ये मेरी गारंटी है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक, विद न्यू एक्सरसाइज। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।